नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ चार मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर साहब पहुंच चुके हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। और आज एक्शन पैक्ड संडे है मित्रों। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी खबरों की हम शुरुआत करेंगे। हमारे नेताओं को और सरकारी संस्थाओं को संडे से पता नहीं क्या प्रेम है। संडे को धुआंधार दौरे लगते हैं, रैलियां शुरू होती हैं, यात्राएं शुरू होती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। आज तीन बड़ी खबरें हैं और तीनों खबरों पर हमारी नजर है। शुरुआत अब से करीब 2 घंटे के बाद चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस खबर से हम करेंगे। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस सड़क पर चल रहे हैं, ये नई चमचमाती सड़क, इसका उद्घाटन उन्होंने आज किया है। आज उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे के एक हिस्से का उद्घाटन किया। वहां उनकी जनसभा भी होने वाली है अब से थोड़ी देर में। तो ये पहली बड़ी खबर। दूसरी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे आज होगी। चुनाव आयोग का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ही असामान्य घटना है, मैं आपको यह बता दूं, क्योंकि चुनाव आयोग पहले तो चुनाव के तारीखों के ऐलान के अलावा कभी और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नहीं। देश में भी ऐसा और कोई चुनाव होने नहीं जा रहा। बिहार दूर है, उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहा है? क्या राहुल गांधी के सारे सवालों के जवाब देने के लिए ही चुनाव आयोग ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद फानंद में बुलाई है? इसकी जानकारी कल शाम को आई थी और तब से ये चर्चाओं में चल रहा है कि चुनाव आयोग आखिर देश को क्या बताना चाहता है। चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, इसीलिए हर कोई इसे जोड़ के देख रहा है राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप से। और तीसरी आज की जो बड़ी खबर है वो राहुल गांधी से ही जुड़ी हुई है, जो बिहार के सासाराम से अपनी वोट अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसमें वो बिहार के 25 जिलों में घूम घूम कर 1300 किलोमीटर की यात्रा करके बिहार में एसआईआर के खिलाफ माहौल बनाएंगे और वोट चोरी का अपना आरोप घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और दबाव बनाएंगे कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी, जिन पर उनका इल्जाम है कि उन्होंने वोट चोरी करके इलेक्शन जीते, वो इस चुनाव में ऐसी कोई तथाकथित धांधली ना कर पाए। तो ये तीन बड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री को थोड़ी देर में बोलना है। राहुल गांधी भी नजर आ सकते हैं अब से कुछ ही वक्त में, क्योंकि उनकी ये यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी कुर्सी की। मैंने आपको बताया एक्शन पैक्ड संडे है। शुरुआत ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसी खबर से कर ले, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने अब से कुछ दिनों पहले 1 घंटा 6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो लाइव दिखाई गई थी सब जगह पर, और आपने उसमें राहुल गांधी को बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए देखा था। राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे? कि देश में वोट की चोरी होती है, बीजेपी ये चोरी इलेक्शन कमीशन से करवा रही है। वोट चोरी के 4-5 तरीके हैं, जैसे एक ही मतदाता को कई कई बार वोट डालने के लिए उसका अलग अलग बूथ पर वोट बनवा देना, फर्जी पतों पर नकली मतदाता दर्ज करा देना और उनके वोट डलवाना, ऐसे पते जो एग्जिस्ट नहीं करते उन पर वोटर बना देना, एक ही पते पर दर्जनों दर्जनों वोटर दिखा देना। इसके अलावा फर्स्ट टाइम वोटर में भी धांधली होना, 80-90 साल के लोगों को भी फर्स्ट टाइम का वोटर बता करके फॉर्म 6 भरवा करके उनका वोट बनवा दिया जाए, और वो भी कई कई जगहों पर, और उनसे फिर फर्जी मतदान कराया जाए। ये आरोप उन्होंने लगाए थे और कहा था कि हमको मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव से शक हुआ, वो सरकार हमारी बननी चाहिए थी, बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे मिल गई। फिर लोकसभा चुनाव में हमें शक हुआ, फिर उसके बाद ये शक हमारा पुख्ता हो गया जब महाराष्ट्र और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हालांकि उन्होंने दिल्ली का नाम नहीं लिया था। अब इन आरोपों पर तब से राहुल गांधी जो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने आधिकारिक तौर पर उनको चिट्ठियां भेजकर उनसे शपथ पत्र पर अपने आरोप दोहराने और प्रमाण देने के लिए कहा, डेडलाइन भी दी। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं शपथ पत्र क्यों दूं, क्योंकि मैंने जो डेटा दिखाया फर्जीवाड़े के सबूत के तौर पर वो इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है, सार्वजनिक डेटा है, तो आखिर मुझे प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? चुनाव आयोग प्रमाण दे कि उसने कोई धांधली नहीं की है। चुनाव आयोग ने क्या किया? सोशल मीडिया पर जब भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के हैंडल से ऐसी आरोप लगाए गए, उनको मिसलीडिंग, भ्रामक ये बता करके चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया। कर्नाटक का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का दफ्तर हो, ऐसे ही हरियाणा का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, उन्होंने राहुल गांधी को नोटिस भेजे। राहुल गांधी ने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ने मिलने के लिए भी बुलाया, राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी की पार्टी से कहा गया कि आप अपने एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर प्रमाण सहित आ जाइए हमारे पास, वो भी उनसे मिलने के लिए नहीं गए और कोई प्रमाण भी इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी ये मांग होती रही कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे।
इलेक्शन कमीशन क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये मांग भी हो रही थी। और जो बीजेपी समर्थक थे उनका यह कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक सरकारी संस्था है, वो अपने तरीके से ही जवाब दे सकती है। कोई आरोप अगर उसके संज्ञान में लाया जाएगा और आधिकारिक तौर पर लाया जाएगा, वो उसका पिन पॉइंटेड उत्तर दे सकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हवाई आरोप लगाए, इस ऐसे जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देता। फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब इलेक्शन कमीशन किन सवालों के कैसे जवाब देता है? क्या वैसे ही कोई जैसे एक प्रेजेंटेशन दी थी उन्होंने पॉइंट वाइज राहुल गांधी ने, वैसे ही कोई इलेक्शन कमीशन भी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे करके जो बिंदु उठाए राहुल गांधी ने उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब देगा, या जो पॉलिटिकल आरोप उसके ऊपर लगाए गए उनका इलेक्शन कमीशन जवाब देगा? ये तो हमको 3 बजे पता चलेगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। लेकिन बात ये कर लेते हैं कि ये नौबत आई क्यों। और मैं अभी त्रिपाठी जी किसी एक कांग्रेस समर्थक से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो राहुल गांधी की जीत है कि इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। गला सबका सूखता है, वो जो एडवर्टाइजमेंट है, डर सबको लगता है, तो जवाब देना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन को। कैसे देखेंगे इसे? देखिए, मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब कांग्रेस आईटी सेल पे एक वीडियो आए और उसका कांग्रेस के नेता ये कहें कि राहुल जी ने जब बोलना सीखा था तो उस दिन उन्होंने कहा था कि विकसित भारत एट 2047 ये लक्ष्य होना चाहिए देश का। 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत ऐसा हो जाएगा, ऐसा राहुल जी ने सोचा था। और वो देखिए नरेंद्र मोदी को करना पड़ रहा है। तो इससे सुखद क्या होगा? लोकतंत्र में इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है कि विपक्ष दबाव बनाए और सरकार हो या फिर संस्थाएं हो वो दबाव में आ जाएं। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा था वो कोई सवाल जवाब नहीं था, वो सीधे सीधे आरोप लगा दिया था कि ये तो चुनाव चोरी हो रहा है। जब आप सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब मिलता है, जब आप सीधे सीधे आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब देने का तरीका वही होता है जो चुनाव आयोग ने किया। आज क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब मैं नहीं जानता हूं वो प्रेस वार्ता में क्या बोलने जा रहे हैं, लेकिन जब देश में अराजकता करने की कोशिश हो, मिंता देवी सामने आ गई, कह रहे हैं भैया प्रियंका जी ने टी शर्ट तो बड़ी अच्छी बनवाई, लेकिन हमारा तो जो नाम वो डेट ऑफ बर्थ 1990 की जगह 1900 हो गया, तो उन्होंने हमें 125 साल का बना दिया। मैं 125 साल की बुढ़िया थोड़ी ना हूं, वो अपनी उम्र बता रहे हैं, कह रहे हैं मुझे इस तरह से कर दिया गया। गुरकीरत सिंह डंग वो कह रहे हैं कि हमने हमारा नाम जो था वो हमने कटवाया, हमने एक जगह हमारा ये नाम है हमने काटा, हम तो लीगल एक्शन लेंगे। अब वो लें या न लें, वैसे भी मैं सलाह दूंगा कि न लें, गांधी परिवार के खिलाफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाए। फिर आदित्य श्रीवास्तव, हम सब ने बात की थी, इंडिया टीवी के संवाददाता ने बाकायदा बात की थी। आदित्य श्रीवास्तव ने अपना बताया कि लखनऊ से मुंबई, मुंबई से बेंगलुरु कैसे वो पहुंचे और कैसे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस जितने झूठ अफवाह फैलाए हैं उन्होंने, उस पर जरा सा भी शर्म आएगी? उस पर कुछ माफी मांगेंगे देश से? चुनाव आयोग को तो संस्था के तौर पर जवाब देना है, वो देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ऐसा आश्चर्यजनक है। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव आयोग की आज की बात में वो सारे जवाब आने चाहिए जो राहुल गांधी ने एक तरह से अफवाह फैलाई है। देश की जनता के मन में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के प्रति संदेह नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी कोई विक्ट्री क्लेम नहीं कर सकते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, वो कर सकते हैं। मैंने तो कहा ना भाई, बोलना सीखा तो विकसित भारत 2047। शोएब रजा हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ इलेक्शन कमीशन से, जरा उनसे पूछ लेते हैं, कोई वजह बताइए क्या इलेक्शन कमीशन ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की? शोएब, अनुमान क्या है? देखिए सौरभ जी, कोई वजह तो नहीं बताई। कल ही मैसेज आया सबके पास कि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होने जा रही है, 2:30 बजे तक सबको आने के लिए नेशनल मीडिया सेंटर में कहा गया है। लेकिन जो चर्चाएं हो रही है, कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत भी हुई, तो निश्चित तौर पर जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन पर जिस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, सड़क, संसद और सुप्रीम कोर्ट में तीनों जगह पर हमने देखा कि संसद और सड़क पर तो खूब हंगामा रहा, संसद नहीं चल पाई, उस तरह से सड़क पर हंगामा रहा, 300 सांसद निकल पड़े थे इलेक्शन कमीशन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर चर्चा हुई और 65 लाख जो लोग जिनको निकाला गया, जिनमें से मृत है और कुछ लोग दूसरे चले गए, इन तमाम लोगों के नाम सार्वजनिक करने की बात कही गई। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की बनती गई और फिर
लगातार हम देखते रहे कि अपोजिशन खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए जाते रहे, राहुल गांधी सवाल खड़े करते रहे, अखिलेश यादव और दूसरे जो नेता है वो भी कई तरह की बातें, जो मृत वोटर के कुछ लोगों को मृत घोषित कर दिया। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनको लेकर कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में भी एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि क्या इन तमाम सवालों के जवाब है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किस तरह से दिए जाएंगे। हालांकि हम ये भी देखते रहे कि रोजाना चाहे प्रेस जो नोट है उसके जरिए या फिर एक्स पर भी इन तमाम चीजों को डिनाई करता रहा इलेक्शन कमीशन और अपनी जो बातें हैं मीडिया के जरिए वो रखता रहा। लेकिन तब भी एक, भले ही तमाम चीजें हम कह दें, लेकिन एक दबाव में जरूर हम ये कह सकते हैं कि भाई संवैधानिक संस्था है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जब लगातार आप आरोप लगाएंगे किसी संस्था पर तो कहीं ना कहीं उस पर एक राजनीतिक तौर पर ही सही एक दबाव जरूर बन जाता है। और फिर अब आज का जो भी उनके जवाब आते हैं तमाम चीजों को लेकर, उसको लेकर सबकी निगाह लगी हुई है कि क्या उन तमाम चीजों के ठीक है शोएब, अब थोड़ा सा इंतजार बाकी है तो आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी कहा था कि माफी मांगे राहुल गांधी, या तो शपथ पत्र पर अपने आरोप दें हमें ऑफिशियली, नहीं तो वो देश से माफी मांगे देश को गुमराह करने के लिए। माफी तो राहुल गांधी ने नहीं मांगी, ना उनको मांगनी है, ना उन्होंने शपथ पत्र ही दिया है। ये शोएब ने एक अच्छी बात याद दिलाई कि सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चल रहा है। सड़क पर आप देख ही रहे हैं, राहुल गांधी उतरे हुए हैं, उनकी जनसभा की तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। संसद चल नहीं पा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि आपने जो 65 लाख वोट काटे हैं उनका ब्यौरा आप सार्वजनिक कर दीजिए। अब मैं आपको वो जिसका जिक्र अभी किया त्रिपाठी जी ने, वो एक मैं बयान आपको दिखा देता हूं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में वोट चोरी के आरोपों को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने एक वोटर का जिक्र किया था। उनका नाम है गुरकीरत सिंह डांग, और उन्होंने ये कहा था कि गुरकीरत सिंह डांग ने बेंगलुरु की सीट महादेवपुरा में 4 जगह वोट डाले। अब गुरकीरत सिंह डांग ने एक वीडियो बना करके अपनी बात कही है और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया है। गुरकीरत ने राहुल गांधी को बैड लूजर बताते हुए कहा कि या तो आप अपने आरोपों को साबित कीजिए या फिर माफी मांगिए, और अगर आप चुनाव हार गए हैं तो उसको शालीनता से स्वीकार कीजिए बजाय अनर्गल आरोप लगाने के। Rahul Gandhi ji, with all due respect, don't be a bad loser. Losing an election does not mean it was rigged. It simply means the people of India did not choose you because they did not see the work they expected during your tenure. In your 1 hour long press conference, you claimed that I, Gurkirat Singh Dung, voted 4 times. You even said you spent 6 months researching this. If that is true, I would expect you to have checked the CCTV footage of the polling booths, matched signatures in the voter registers, but clearly you did not. Because if you had, you would know the truth, and you would not have dragged my name into your political theatre. राहुल गांधी की बहुत सी चीज बात आरोपों के फैक्ट चेक पहले ही हो गए, उसमें ये आप कह सकते हैं ताजा संस्करण है गुरकीरत सिंह डांग का। ऐसा ही आरोप उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव को लेकर के लगाया था कि वो बेंगलुरु के भी वोटर हैं, वो महाराष्ट्र के भी वोटर थे, वो यूपी के भी वोटर हैं। उन्होंने भी हम हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि मेरा वोट इन सब जगह बना, लेकिन चूंकि मैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त पे रहा तो मैंने वोट बनवाए भी नई जगहों पर और पुराने वोट मैंने कटवाए भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के। अब लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है राहुल गांधी के आरोप, क्योंकि और बहुत सारे, उनका जवाब आएगा क्या सर? अब डांग साहब कह रहे हैं राहुल गांधी बैड लूजर है, इलेक्शन कमीशन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इलेक्शन कमीशन, थोड़ा सा देर से कर रहा है, पहले ही इस पर काम कर लेना चाहिए था। और जैसे मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं उसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पर, यानी जो पॉइंट वाइज उनको जवाब देना चाहिए राहुल गांधी के आरोपों का कि क्या क्या आरोप है, उसका जितना जवाब दिया जा सकता है वो जवाब दिया जाए तो साफ हो जाएगा। और यदि वो सारे आरोप गलत हैं तो भी ये अच्छी बात होगी, इसमें कोई खराब बात थोड़ी होगी। राहुल गांधी की यदि सारे आरोप गलत साबित हो जाए तो मैं इससे ज़्यादा खुश होऊंगा कि भाई लोकतंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही। इसको उस पॉजिटिव तरीके से शक बरकरार है अभी भी, आप कह रहे हैं? नहीं, शक किस चीज़ का? जब राहुल गांधी के आरोपों से शक पैदा हुआ ना कि तो आरोप है उनके शक, उन्होंने ये नैरेटिव बनाया ही है ना, मेरे शक होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ रहा ना। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत समय से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए और इंडिविजुअल आने के बजाय पूरा इलेक्शन कमीशन इसको साफ कर देगा तो बेहतर तस्वीर आएगी। और जैसे ईवीएम की डिबेट खत्म हो गई अब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद में, मतलब 2-4 बार चली होगी, ऐसे ही ये सब बात हो जाएगी
तो बेहतर होगा कि साफ साफ तस्वीर होगी और उसमें इलेक्शन कमीशन ज़्यादा मजबूत हो, और ये डेमोक्रेसी के लिए फ़ायदेमंद बात है, इलेक्शन कमीशन के लिए भी अच्छी बात है कि यदि वो सारे आरोपों को गलत साबित कर दें, और यदि कुछ गड़बड़ियाँ भी है तो इलेक्शन कमीशन साफ कहे कि भाई ये गड़बड़ियाँ हैं, इनको हम चेक करें। कोई ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन कमीशन जो सीईसी हैं वो हर सीट पर बैठे हुए हैं, बूथ पर बैठे हुए हैं, जो गड़बड़ी है उसको। मैं पहले भी ये कह रहा था कि राहुल गांधी के आरोपों को डेमोक्रेसी में रिफॉर्म के तौर पर देखना चाहिए। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन को करनी ही चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, करनी चाहिए। समीर जी। देखिए, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को आरोप लगाए थे और आज 17 अगस्त को चुनाव आयोग उसका जवाब देने जा रहा है। और जिन जिन लोगों का नाम राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया था, सब लोगों ने उस बात का जवाब दे दिया। किसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो करके दिया है, किसी ने अपना मैसेज करके दिया है कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि डबल वोटिंग हुई है या 3 या 4 बार वोटिंग की गई है, वह सरासर गलत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे बड़ी अब आज पत्रकार वार्ता लेने का पीछे मुझे लगता है तो सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 65 लाख नाम जो आपने काटे हैं उनको आपको 19 अगस्त की शाम की 5 बजे तक जारी करना पड़ेगा, और आपको सिर्फ डिटेल के साथ बताना पड़ेगा कि इनके नाम आपने क्या काटे, उसका वजह क्या है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को विपक्ष अपनी एक जीत बता रहा था, राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर जिस तरीके से आज से बिहार के अंदर यात्रा शुरू कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं, उससे एक परसेप्शन बन रहा था कि चुनाव में लगातार धांधली होती आई है और चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव जीती है, और विपक्ष इसे लगातार मुद्दा बना रहा था। तो मुझे लग रहा है कि अब चुनाव आयोग को लग रहा होगा कि भाई बात एक लिमिट के बाहर जा रही है। अब चुनाव आयोग के अस्तित्व पर, चुनाव आयोग के गुडविल पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठ रहा है, और अब यह वक्त आ गया है कि अब चुनाव आयोग को बाहर आकर एक एक बार सिलसिलेवार बिंदु वाइज राहुल गांधी का जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को लगा कि जो परसेप्शन मिल रहा है सोशल मीडिया पे, जो लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहा है, वोट चोर की बात हो रही है, अब यात्रा निकाली जा रही है उसके लिए पूरे बिहार के अंदर 13 दिन राहुल गांधी पूरा घूमेंगे। 1 सितंबर को पटना में गांधी मैदान पे उसको कंक्लूड करेंगे उस रैली को। तो चुनाव आयोग तो बिहार में चुनाव कराने जा रहा है, और उसी के खिलाफ राहुल गांधी अगर बिहार में माहौल बनाएंगे तो चुनाव आयोग कैसे चुनाव करा पाएगा? राहुल गांधी की यात्रा की वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है चुनाव आयोग? निश्चित रूप से राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हो रही है, अब चुनाव बिहार में 90 दिन के अंदर होने जा रहे हैं, 60 दिन के अंदर, और जो आयोग चुनाव करवाने जा रहा है उसके खिलाफ राहुल गांधी इतने आक्रामक प्रचार अभियान करेंगे तो वहां के जो अधिकारी, उनका मोरल भी डाउन होगा। लोग कैसा भरोसा करेंगे? गांव के लोग सोचेंगे ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है, चुनाव आयोग क्यों जवाब नहीं दे रहा, राहुल गांधी की बात होगा। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को लगा होगा कि भले ही राहुल गांधी लिखित में नहीं थे, अब वक्त आ गया है कि देश को सामने लेकर आ जाए और अपनी बात सामने रखी जाए। आज क्यों, 10 दिन बाद क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग? नहीं, अभी तो देखना है कि चुनाव आयोग किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तो हम लोग कयास लगा रहे हैं कि राहुल गांधी का जवाब देगा, कि एसआईआर पर बोलेगा, जो बिहार में एसआईआर है उसकी एनामोलीज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है और उस पर जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं। मुझे जो लगता है कि शायद राहुल गांधी के आरोपों का जवाब चुनाव आयोग न दे। मुझे लगता है वो एसआईआर बिहार को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं उन पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है। ये मेरा अपना एक अंदाज है, क्योंकि राहुल गांधी के आरोपों का अगर जवाब देगा चुनाव आयोग तो फिर उसका जो उसने हलफनामा जो मांगा है ना, वो स्टैंड उसका गड़बड़ा जाएगा कि एक तरफ राहुल गांधी से उसने हलफनामा मांगा कि आप हलफनामा दीजिए और उसके बाद हम इस पर देखेंगे, और हलफनामा राहुल गांधी ने दिया नहीं। उसके बाद अगर चुनाव आयोग अपनी सफाई देने लगे उन मुद्दों पर तो इसका मतलब फिर हलफनामा वाला मामला उसका जो कमजोर पड़ जाएगा आधार। मुझे लगता है, मेरा अंदाज हो सकता है भाई दूल्हे, मुझे लगता है एसआईआर को लेकर के, और चूंकि आज ही राहुल गांधी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो समीर कर रहे हैं तेजस्वी, और पूरी 16 दिन यात्रा चलेगी तो एक माहौल बनेगा, तो उसके पहले चुनाव आयोग अपनी पूरी एसआईआर को लेकर अपनी पूरी प्रक्रिया को, उसकी पारदर्शिता, उसमें जो गड़बड़ियाँ आरोपित की गई हैं उनकी सफाई, और आगे क्या करेगा वो क्या, मुझे लगता है उस बारे में शायद बात करें। अनयूजुअल नहीं है ये? अनयूजुअल है के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना, कोई वजह भी ना बताना। अनयूजुअल है, लेकिन चूंकि ऐसा वातावरण बन गया है और चुनाव आयोग के ऊपर एक नैतिक और एक जन दबाव है कि भाई आप सामने आइए और अपनी बात कहिए। और मुझे लगता है राहुल गांधी के आरोपों से ज्यादा बड़ा मुद्दा एसआईआर का है, क्योंकि एसआईआर उसको पूरे देश में करानी है आगे चल करके, जो अगले इसके बाद बंगाल है, तो उस पर चुनाव आयोग जो है ज़्यादा स्पष्टता रखना चाहेगा, ताकि उसको लेके कोई भ्रम जो पैदा हो रहा है वो न पैदा हो। सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया कि 65 लाख लोगों के नाम वजह के साथ उन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा, और साथ में जो है हो सकता है कुछ और चीजें बताए उसमें, जो उसकी योजना हो, इसको लेकर के। आप कह रहे जरूरी नहीं राहुल गांधी के आरोप का जवाब दे? नहीं, हो सकता है विनोद जी बात ठीक कह रहे हो, लेकिन यदि ऐसा करेगा चुनाव आयोग कि उनके जवाब नहीं दे, तो फिर तो राहुल गांधी जी पूरे उसमें करते रहेंगे, देखिए चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, ये बात होगी ना
कि भाई चुनाव आयोग ने मेरे आरोपों का जवाब नहीं दिया, और एसआईआर पर तो उसने सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश था उसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसमें तो वो कोई भी बात 2 दिन नहीं। पुरानी खबर होगी सर। नहीं पुरानी होगी, करना था तो उस दिन उसमें बताता हम क्या करने जा रहे हैं। नहीं उसमें तो एग्जीक्यूशन करना है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ है नहीं। लेकिन यदि ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे, लेकिन यदि राहुल गांधी का जवाब नहीं दिया तो एक मौका रहेगा उनके पास ये कहने का कि हमारे आरोपों को जवाब नहीं दिया, इसका मतलब सही है बात। दूसरी बात ये कि राहुल बहुत सारी बातें चुनाव आयोग सोर्सेस से कह रहा था, बहुत सारी बातें चुनाव आयोग सोर्सेस से कह रहा था। ये माफी मांगी भी कहाँ से आया? ये बात उन्होंने हालांकि सोशल मीडिया पर डाला जब उन्होंने फैक्ट चेक अपने अकाउंट पे डाला उसने। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग ने कल भी कुछ बातें कही। कल भी चुनाव आयोग ने ये कहा कि ये जितनी भी हम वोटर लिस्ट बनाते हैं, इनका ड्राफ्ट और इनकी फाइनल सूची सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर बनाई जाती है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की बीएलएस को जोड़ा जाता है साथ में। लेकिन हमने ये देखा है कि चुनाव से पहले जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का 1 महीने का या जितना भी वक्त हम देते हैं कि आए लोग सामने आए, उसमें पॉलिटिकल पार्टी भी आकर अपने ऑब्जेक्शन दे सकती हैं, हमारे पास कोई नहीं आता, उस वक्त कोई नहीं आता। या तो ये चलते चुनाव में आरोप लगाते हैं या परिणाम आने के बाद आरोप लगाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आपको ऑब्जेक्शन अगर कोई है हमारी किसी कार्रवाई पर, तो हमने आपको विंडो दिया है उस पर ऑब्जेक्ट करने के लिए, उस विंडो में आप ऑब्जेक्शन अपना हमको दीजिए। यही उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों पर जब उन्होंने पहले लगाए थे 10 दिन पहले, तब भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में हमारे पास पूरे देश से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भी ऑफिशियल ऑब्जेक्शन नहीं आया। फिर अब राहुल गांधी कह रहे हैं सारा चुनाव ही रिग्ड था। त्रिपाठी जी देखिए, मुझे लगता है ये लॉजिकल बात है, और ये बार बार जब कहा जाता है ना कि चूंकि राहुल गांधी ने दबाव बना दिया, भाई लोकतंत्र है देश में, 4 लोग सड़क पे हंगामा करने लगे तो दबाव तो बनता ही है ना। अराजकता करने लगेगा, कोई झूठ बोलने लगेगा, ये लोग कोई टीवी पर आकर, कोई अपना वीडियो बाइट बनाकर, कोई किसी को बयान देकर वो राहुल गांधी को झूठा साबित कर रहा है ना। अभी अच्छा लग रहा है क्या कि नेता प्रतिपक्ष रोज झूठा साबित हो रहा है? ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। और जो चुनाव आयोग ने कहा उसको और ध्यान से सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई जब ये प्रक्रिया पूरी हो रही है, और बार बार मैं याद दिलाता हूं कि चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि वो जाके सब करे। उसको राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और स्टेट मशीनरी यानी सरकारी कर्मचारी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग, विचार के लोग होते होंगे, कोई भाजपा के लोग थोड़ी ना हर राज्य में होते हैं। मुझे लगता है जब वो कह रहा है कि भाई आप उस प्रक्रिया के वक्त बताइए, तो ये तो ईमानदारी हुई। और अगर आप जब हार गए तब बता रहे हैं तो ये बेईमानी हुई, ईमानदारी तो नहीं हुई। आप अगर ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है चुनाव आयोग के, और मुझे लगता है कि एक और चीज जो विनोद जी कर रहे हैं वो भी लॉजिकल लग रहे हैं, विजय जी भी लॉजिकल ही लग रहे हैं, तो चुनाव आयोग भी तो दोनों की लॉजिक देख रहा होगा। छोड़ दिया आपने। नहीं, समीर जी तो स्पष्ट लॉजिकल लग रहा है। समीर जी तो स्पष्ट है। समीर जी लॉजिकल लग समीर जी तो मतलब बहुत स्पष्टता पहले दिन से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अराजकता फैला रहे हैं। आप दोनों लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन आप दोनों लोग ये कह रहे हैं, तो उसके बीच का रास्ता चुनाव आयोग। राहुल गांधी देखिए आ गए हैं अपने इस यात्रा की शुरुआत से पहले। तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, राहुल गांधी, लालू यादव भी आए। अच्छा, लालू जी भी मंच पर हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यात्रा दोनों की है, मतलब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों की यात्रा है। इस सारे सर माले के माले के लोग भी शामिल होंगे, सारे महागठबंधन के सारे लोग शामिल हैं। आगे हम लोग इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। लालू जी अब क्योंकि कम दिखाई देते हैं तो बैक सीट पे है, मंच पर आना थोड़ा, बैक सीट पे है लालू जी, बैक सीट पर आ गए स्वास्थ्य की वजह से। गाइडिंग भाई स्वास्थ्य के आधार पर वो जेल से बाहर हैं, वरना जेल में स्वास्थ्य के वजह के अलावा उन्होंने तेजस्वी को दे दिया है बैटन, कमान दे दिया। ब्रेक के बाद हम इस और डिटेल में बात करेंगे इन तस्वीरों पर, इस यात्रा पर और बिहार की बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं। मशहूर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर एल्विस यादव के घर आज फायरिंग हुई है। गुड़गांव में रहते हैं। 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ इनके घर पर गोली चलाई और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब आ गई है, तो वो भी मैं आपको दिखाता चलूं। एल्विस यादव एक बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पर उभरे हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर, और ये थोड़े विवादास्पद व्यक्ति भी हैं। इनके घर पर गोली चली है और एक गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है, भाऊ गैंग नाम के एक गैंगस्टर ने। देखिए, गोली चल रही है इनके घर के बाहर, ताबड़तोड़ गेट के ऊपर से घर के अंदर भी गोली चलाई गई। इसमें आवाज नहीं है सर। खतरनाक।